और रुक लेते हैं बड़ी खबर का। नासिक में करोड़ों के फ्रॉड का मामला सामने आया है। वैभव गहलोत को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। शिकायतकर्ता ने वैभव का नाम लिया था तो हटाने की एप्लीकेशन दी गई थी। मामले में पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। शिकायतकर्ता ने कहा है कि गलतफहमी में वैभव गहलोत का नाम लिखा। नासिक के बिजनेसमैन ने 14 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कराई थी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, नासिक में करोड़ों के फ्रॉड मामले में यह बड़ा अपडेट है। वैभव गहलोत को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। शिकायतकर्ता ने वैभव गहलोत का नाम हटाने के लिए एप्लीकेशन दी थी, जिस पर पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया है। तो शिकायतकर्ता का कहना है कि गलतफहमी के चलते वैभव गहलोत का नाम दर्ज हुआ था। CRPC 156(3) अन्वय माननीय न्यायालयाचे परवानगीने आदेशाने एक 420 अंतर्गत गुन्हा गंगापूर पोलीस स्टेशन येथे दाखल करण्यात आलेला आहे आणि त्याच्यामध्ये तथाकथित माननीय मुख्यमंत्री राजस्थान यांचे चिरंजीव यांचे नाव आलेलं आहे। ते अर्जदार यांचे जेव्हा आम्ही स्टेटमेंट घ्यायला गेलं तर त्याच्यामध्ये अर्जदारने असा म्हटलेला आहे की हा जे नाव आहे ते चुकून आलेला आहेत आणि हे टायपोग्राफिकल एरर आणि इतर एरर आहेत, म्हणून त्याबद्दल आम्ही चौकशी करत आहेत। पण प्रथम दृष्ट्या ते आरोपीमध्ये त्यांचे नाव सध्या तर निष्पन्न होत नाही। उधर नासिक में वैभव गहलोत पर लगे आरोपों पर सचिन पायलट ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। पायलट ने कहा है कि मुझे लगता है कि इसके बारे में वैभव ने जो कहा है वो बहुत है। वे अपना स्पष्टीकरण दे चुके हैं। अब इसका कोई पॉलिटिकल उपयोग या दुरुपयोग करना चाहे तो वो अलग बात है। वैभव गहलोत ने जो कहा है वो पर्याप्त है। लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो होते ही बहुत है और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहिए अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में। और रुक लेते हैं एक और बड़ी खबर का। अजमेर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। किशनगढ़ से ये बड़ी खबर है, जहां पर चलती मालगाड़ी का डीजल टैंक फट गया। रेलवे ट्रैक पर हजारों लीटर डीजल बह गया। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन DFCCIL रेलवे ट्रैक की यह घटना आपको बता रहे हैं। रेलवे लेबर की लापरवाही के चलते रेलवे को लाखों का नुकसान हुआ है। कार्य के दौरान रेलवे ट्रैक पर जैक छोड़कर यह चला गया था। किशनगढ़ रेलवे स्टेशन पर बड़ा हादसा टला है। स्थानीय लोगों ने जान जोखिम में डालकर डीजल लौटना शुरू कर दिया है। GRP पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है। घटना के बाद रेलवे के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। रेलवे के अधिकारी और GRP पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर, जहां पर चलती मालगाड़ी का अचानक से डीजल टैंक फट गया। तो जैसे ही डीजल टैंक फटा, यहां पर बड़ी संख्या में लोग भी इकट्ठा हो गए। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी अभिजीत दवे इस वक्त हमारे साथ है। अभिजीत, क्या है पूरा मामला और क्या कुछ जानकारी से लेकर? देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का ये पूरा घटनाक्रम है। मालगाड़ी के लिए अलग से ट्रैक बनाया गया है डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर के नाम से। वहां से एक मालगाड़ी जो है वो आ रही थी और उसी दौरान अचानक से उसका डीजल टैंक जो है वो फट गया था। जो प्रारंभिक पड़ताल में निकल के सामने आया, उसमें जो लेबर काम कर रही थी उसकी लापरवाही थी। ट्रैक चेंज करने के दौरान जैक का इस्तेमाल किया जाता है और उस जैक को उस ट्रैक पर ही छोड़ देने के कारण और जैक की चपेट में डीजल टैंक आ गया था और उससे इस डीजल टैंक में लीकेज हुआ और लीकेज के चलते जो है बड़ी मात्रा में डीजल जो है वो। ठीक है अभिजीत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। और रुक करेंगे अगली खबर का। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा है कि द कश्मीर फाइल्स पर विवाद खड़ा करना उचित नहीं है। उन्होंने कहा, अगर किसी को लगता है कि फिल्म में तथ्यों की अनदेखी की गई है तो दूसरी फिल्म के जरिए तथ्य दिखाएं। हर बात पर विवाद करना कहां तक उचित है। न्यूज़ 18 संवाददाता शैलेंद्र वांगू से खास बातचीत में उपराज्यपाल ने कहा, कश्मीरी पंडितों की वापसी के लिए सरकार गंभीर है। देखिए, देशों का प्रतिनिधिमंडल इस वक्त श्रीनगर में है और हमारे साथ बात करने के लिए जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं। सर, ये दौरा काफी अहम माना जा रहा है और आप खुद गए थे दुबई और आपने उनको पर्सनल इन्विटेशन भी दिया था। आप मानते हैं कि उनके इस विजिट के बाद जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आएगा?
बाहर से भी? मुझे लगता है कि जब मैं दुबई गया था उसी समय वहां के बड़े बिजनेस ग्रुप्स के साथ हमने एमओयू साइन किया और एमआर ग्रुप बड़ा ग्रुप है, वो 5000 स्क्वायर फुट एरिया में हमाल श्रीनगर में बनाने जा रहा है। डीपी वर्ल्ड दुबई पोर्ट वो इनलैंड कंटेनर डिपो जम्मू में बना रहे हैं। लुल्लू ग्रुप हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में, फूड प्रोसेसिंग के क्षेत्र में बड़ा इन्वेस्टमेंट करने वाला, ऐसे कई लोगों से वहां एमओयू साइन करके हम आए थे। मोटे तौर पर 3000 करोड़ वैल्यू का था और वहीं इन लोगों को निमंत्रण हमने दिया था और उसी परिप्रेक्ष्य में आज एक बड़ा डेलीगेशन आया था। उन्होंने से बातचीत बड़ी सार्थक हुई है। कुछ क्षेत्रों में हॉस्पिटैलिटी, मेडिकल एजुकेशन, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉर्टिकल्चर, फूड प्रोसेसिंग, कोल्ड स्टोरेज, कोल्ड चेन, इन क्षेत्रों में अच्छी बातचीत हुई है। हम संभावना तलाश रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले दिनों में इसके परिणाम जरूर दिखेंगे। उनमें उत्साह बहुत था। इसी बीच सर एक कोर कंसर्न जो रहता है सिक्योरिटी को लेकर, बार बार कहा जाता है कि जम्मू कश्मीर के हालात ठीक नहीं है, लेकिन जिस तरह से खुद एक सीईओ ने कहा कि मैं यहां पे एकदम सुरक्षित महसूस करता हूं आप सबके बीच में एक परिवार की तरह, इस बयान से आपको लगता है कि सही मैसेज जाएगा और इन्वेस्टर्स आएंगे? ये सच है कि सिक्योरिटी सिनेरियो काफी बेहतर हुआ है और जिस तरह से टूरिस्ट फुटफॉल बढ़ा है यहाँ पर, देश भर के लोगों में एक नए प्रकार का विश्वास आया है। सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं टूरिज्म के। अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट आए हैं कश्मीर वैली में भी और जम्मू में भी। और सच्चाई भी है कि अब जम्मू कश्मीर की स्थिति बहुत बेहतर है। हाँ, लेकिन कहीं भी काम करने की बहुत गुंजाइश है। हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस में कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है। जम्मू कश्मीर पुलिस भी पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है और मैं उम्मीद करता हूं कि इस पर पूरी तरह से नियंत्रण पाने में हम आने वाले दिनों में सफल होंगे। वहीं प्रधानमंत्री मोदी भी अगले महीने जम्मू आने वाले हैं। ये काफी समय बाद वो जे&के विजिट पे आएंगे। उस दौर से क्या उम्मीद की जाए? मैं मानता हूं कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद जम्मू कश्मीर में नए दौर का प्रारंभ हुआ, विकास के युग का प्रारंभ हुआ और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज 1 लाख करोड़ के हाईवेज और टनल्स बन रहे हैं। साथ साथ नए मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स, 2 कैंसर इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक इंस्टीट्यूशन, IIT, IIM, निफ्ट, बोन इंस्टीट्यूट, इस तरह के अनेक संस्थाएं मोदी जी के कारण यहां मिली हैं और उनका दौरा संभावित है 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के उपलक्ष्य में। हम लोग कोशिश करेंगे कि और भी जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट हैं उस दिन माननीय प्रधानमंत्री जी उनका शुभारंभ करें। इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से भी मैं ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी एक करें वो, और मैं उम्मीद करता हूं कि लगभग 35,000 करोड़ की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों उस दिन हम कराना चाहेंगे। सर, इसी बीच एक फिल्म को लेकर, द कश्मीर फाइल फिल्म को लेकर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। आपने ये फिल्म देखी और आपको लगता है इस कंट्रोवर्सी ये बेबुनियाद कंट्रोवर्सी है क्योंकि इसमें बस फैक्ट्स दिखाए गए? आपका परसेप्शन क्या है इस फिल्म को लेकर? मोटे तौर पर मैं समझता हूं कि उन लोगों ने रिसर्च करके एक फिल्म बनाई है जिसको देश के लोग देख रहे हैं। काफी भीड़ जा रही देखने के लिए और इसमें कोई विवाद खड़ा करने की जरूरत नहीं है। किसी को लगता है कि उसमें तथ्य अगर सही नहीं है तो उन तथ्यों को लेकर कोई दूसरी फिल्म बना सकता है। हर विषय पर विवाद खड़ा किया जाए, मैं समझता हूं ये उचित नहीं है। आखिरी सवाल सर, इस फिल्म के बाद एक बार फिर से कश्मीरी पंडितों के फ्लाइट को लेकर आवाजें उठ रही हैं। क्या उनके वापसी को लेकर कोई प्लान है आपके पास? भारत सरकार और भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री कश्मीरी पंडितों की पुनर्वापसी को लेकर के बहुत गंभीर हैं। कुछ प्रयास पिछले दिनों हम लोगों ने किए हैं और आने वाले दिनों में भी इस तरह का वातावरण हम बनाएंगे कि कश्मीरी पंडित यहां आकर के सुरक्षित तौर पर रह सकें। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा। कैमरा पर्सन अयूब के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज 18 नेटवर्क, श्रीनगर। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। हिंडौन सिटी से जयपुर जाने वाली रोडवेज बस में महिला कंडक्टर और एक यात्री की मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट की घटना जयपुर हाईवे पर बालाजी मोड़ के आगे की बताई जा रही है। रोडवेज बस हिंडौन से वाया टोडा भीम जयपुर जा रही थी। बस जैसे ही बालाजी मोड़ से आगे पहुंची, महिला कंडक्टर और युवक में कहासुनी हो गई। महिला ने युवक पर चप्पलों की बौछार कर दी। कुछ देर बाद यात्रियों ने दोनों से समझाइश कर मामला शांत कराया।
चलिए अब आपको ले चलते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क, जहां आए दिन कोई न कोई रोमांचक घटना होती रहती है। साथ ही ऐसे रोमांच पर्यटकों के लिए खासा आकर्षण का केंद्र भी होते हैं। ऐसा ही एक वाकया आज एक बार फिर से रणथंभौर नेशनल पार्क के जोन नंबर 4 में देखने को मिला, जहां पर एक टाइगर और भालू अचानक से आमने सामने हो गए। पिछले कुछ दिन पहले जहां एक भालू ने टाइगर को खदेड़कर भगा दिया था, तो वहीं आज एक टाइगर ने भालू को भगा दिया। साथ ही यह खेल काफी देर तक चलता भी रहा। पर्यटकों ने ये तस्वीरें अपने कैमरे में कैद की और इस अनोखे नजारे का भरपूर लुत्फ उठाया।